हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको लॉ 3 ईयर कोर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो इसका क्या प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती हैं और प्रोसीजर क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन और एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह कैसा होता है, कैसे नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार, ये जो एलएलबी कोर्स है डीयू का, ये ग्रेजुएशन के बाद करा जाता है, जो कि 3 साल का प्रोफेशनल प्रोग्राम है। एलएलबी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो हर साल रिलीज़ करा जाता है, आप लोग इस कोर्स के साथ कोई दूसरा कोर्स परस्यू नहीं कर सकते। खासकर कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम या फिर कोई रेगुलर प्रोग्राम आप परस्यू नहीं कर सकते। और ये बात कही जाती है कि अगर आप चाहो तो पार्ट टाइम लैंग्वेज प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर करता है, वो आप लॉ के साथ ज़रूर कर सकते हो। तो ये 3 साल का कोर्स है, फुल टाइम प्रोग्राम है। ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में करवाया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं लॉ के अंदर, वो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक मीडियम के अंदर दे सकते हो। एलएलबी कोर्स जो है दोस्तों, वो नॉर्थ कैंपस फैकल्टी ऑफ लॉ में करवाया जाता है, जिसके टोटल 3 सेंटर हैं। एक है आपका कॉमन लॉ सेंटर, एक है आपका लॉ सेंटर 1 और एक है आपका लॉ सेंटर 2। तीनों सेंटर में फ़र्क ये है कि आपकी क्लासेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं कहीं क्लासेस मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती हैं और कहीं कहीं पे 2-2:30 बजे क्लासेस शुरू होती हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो तीनों ही सेंटर को मिलाकर अराउंड 3400 से ज़्यादा सीट्स हैं। अराउंड एक सेंटर में 1150 के आसपास सीट्स हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में चाहिए कम से कम 50% मार्क्स, अगर आप लॉ करना चाहते हो। अगर आप ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो आपको चाहिए 45% मार्क्स, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में चाहिए लॉ करने के लिए। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एलएलबी में एडमिशन होगा कैसे डीयू के अंदर। एलएलबी में एडमिशन होता है दोस्तों आपके सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर। जी हाँ, सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम आपको सबसे पहले देना होगा, उसका स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप डीयू का फॉर्म भरोगे, देन काउंसलिंग वगैरह होगी ऑनलाइन, उसी के बेसिस पर आपको सीट अलॉट करी जाएगी डीयू एलएलबी के अंदर। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो आपको एक कोड होता है COQP11। ये कोड है CUT पीजी के अंदर। CUT पीजी का फॉर्म भरते टाइम ये कोड आपको चूज़ करना पड़ेगा और इसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस की हम बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस कुछ इस तरह से होगा, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ बेस्ड सिलेबस होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका वर्बल एबिलिटी और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, ये आपको किसी एक लैंग्वेज में देना होगा, इंग्लिश या हिंदी, और बाकी के जो सेक्शन रहेंगे आपके वो बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा यहाँ पे हम पेपर की बात करते हैं। जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका इंग्लिश ग्रामर चेक करी जाएगी, इंग्लिश यूसेज एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस, ये सब चीज़ें चेक करी जाएंगी। हिंदी का अगर आप देते हो तो हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्करण, ये सब चीज़ें आपकी होंगी। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के अंदर लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें जिस ईयर में भी आप एग्जाम दे रहे हो उस ईयर का, और 2023 का भी अराउंड 6 महीने का, एटलीस्ट जुलाई से दिसंबर तक का, ये जनरल अवेयरनेस जो है ये आपको पता होनी चाहिए। पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, ट्रेड अवेयरनेस वगैरह। कंप्यूटर बेसिक्स में आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर एब्रिविएशंस हो गया, शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हैं। और जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का भी यहाँ पर मेंशन है। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एंट्रेंस एग्जाम में याद रखिएगा आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका आंसर गलत होता है तो -1 आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, और अगर आपका आंसर सही होता है
तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। अब 100 क्वेश्चंस हैं तो इट मीन्स 400 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया। थोड़ा सा एडमिशन प्रोसीजर आप समझ लेते हैं सिलेबस के बाद। देखो जी, सबसे पहले तो आपको CUET का फॉर्म भरना है। फॉर्म कब रिलीज होंगे इसकी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया, लेकिन इस बात का ऑफिशियल नोटिस ज़रूर से आया हुआ है कि 2024 में CUET PG का एग्ज़ाम 11 मार्च से 28 मार्च के बीच करवाया जाएगा। तो एग्ज़ाम जब मार्च के सेकेंड वीक से है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड है जनवरी में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी 1000 रुपये की फ़ीस आपको भरनी होगी। और एज आई अर्लियर सेड कि COQ P11 कोड उसमें चूज़ करना होगा। फिर आप ये फॉर्म भर दोगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस के बाद वही आपका आंसर की वगैरह आती है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपके कितना स्कोर आपने करा है आउट ऑफ 400 में से। जितना भी स्कोर आपने किया होगा, फिर क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म रिलीज़ करेगी। वो जो काउंसलिंग फॉर्म है उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, अपनी एकेडमिक डिटेल्स, CUET का स्कोर देना होगा, प्रेफरेंस देना होगा। प्रेफरेंस किस चीज़ का? एज आई अर्लियर सेड कि लॉ जो है 3 अलग अलग सेंटर में करवाया जाता है। इन 3 सेंटर का प्रेफरेंस आपको देना होगा कि फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे आपको कौन सा प्रेफरेंस चाहिए। फिर वो फॉर्म आप भर दोगे। उस फॉर्म के बाद फिर फाइनली आपका रिजल्ट आएगा सीट अलोकेशन का कि आपको आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर प्लस CUET के स्कोर के बेसिस पर ये कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है। फिर आपको वेरीफाई करा जाएगा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के बाद फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर उस अलॉटमेंट से आप सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज करो, डिससेटिस्फाइड है, आप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो अपग्रेड का ऑप्शन आप प्रेस कर सकते हो। ऐसे कम से कम 2 से 3 राउंड PG के चलेंगे। फिर स्पॉट राउंड वगैरह चलता है, वो तो जब एडमिशन प्रोसेस चलेगा तो आपको बताया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक बात है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करके रखने होंगे, जैसे 10th 12th की मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर डिग्री आ गई तो ठीक है, अदरवाइज प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने जितने भी भरे होंगे, CUET वाला, DU वाला, ये सब चीज़ें। CUET का स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए होगा आपको, और करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपकी ग्रेजुएशन DU के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है, DU की ही ग्रेजुएशन है, तो कोई भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस यही सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पर। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो OBC या EWS कैटेगरी से आ रहे होंगे, वो एक बात याद रख लेना, जिस भी ईयर में आप DU के अंदर एडमिशन लेते हो, अब चूँकि यहाँ पर हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो जो OBC वाले बच्चे हैं, OBC रिजर्वेशन वाले, उनका NCL का डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आपका जो EWS का डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाए। बाकी SC ST के लिए कोई भी ऐसा डेट नहीं होती, आपका डॉक्यूमेंट कभी कभी हो, बट बस ऑथेंटिक होना चाहिए, वो आपका चल जाएगा। फ़ी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, LLB के अंदर 1 साल की जो एडमिशन फ़ीस है वो 6000 रुपये है, 6010 रुपये फ़ीस है। बाकी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम फ़ीस थोड़ा अलग जाएगी, तो आप यही मानकर चलो 7,500 से 8,000 रुपये 1 साल की फ़ीस आपकी जाएगी। ठीक है। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल लेना चाहते हो तो 17-18 हॉस्टल हैं जो PG कोर्सेज के लिए होते हैं। अब हॉस्टल में अलग से आपको अप्लाई करना होता है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है। और बाकी यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। बाकी कट ऑफ के ऊपर भी काफ़ी क्वेरी आती हैं। कट ऑफ के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज 2023 के अंदर जो सीट अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी ने किया है, कोई भी यूनिवर्सिटी ने ये बात नहीं बताई है कि हमने कितने बच्चे वाले बच्चों को कितना स्कोर दिया है। मतलब कट ऑफ नहीं निकाली यूनिवर्सिटी ने, उस बच्चे को ही पता है कि उसका स्कोर कितना था, उसको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कट ऑफ तो हम बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 400 मार्क्स का आपका एंट्रेंस हो रहा है, तो आप तो यही मानकर चलो कि कम से कम 250 से 300 मार्क्स तो मिनिमम आपके आने ही चाहिए, तो ही आपका ये सेफ स्कोर माना जाएगा DU LLB में एडमिशन देने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।